डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर 10th क्लास की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल बखैर वाफियत होंगे। अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से करूँगा। ये अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 5088। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रोज़ सुबह 3 दफ़ा और 3 दफ़ा शाम को यानी मगरिब की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ ले तो मौत के अलावा हर चीज़ से वो अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक बहुत ही जामे और माने दुआ है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। ठीक है, तो अजीज तलबा, ये दुआ जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के नाम से, उसके नाम की बरकत से इस ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, और वो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो तमाम आफात से और वबाओं से हिफाजत के लिए ये एक बहुत जामे दुआ है। आप ये दुआ याद कर लें और इसको सुबह शाम पढ़ने की आदत बना लें। अभी कोरोना की वबा फैली हुई है, तो इस वबाई मर्ज से हिफाजत के लिए भी ये एक बहुत ज़बरदस्त रूहानी दुआ है जो कि सुन्नत से साबित है। आप इस दुआ को याद करें और सुबह शाम पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आप कोरोना से और तमाम वबाई अमराज से अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। मोस्टली कार्बन के साथ हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर कार्बन के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने की सलाहियत रखता है। ठीक है ना, इसी वजह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिल के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, और इस तरह कार्बन की लॉन्ग चेन्स भी बनती जाती हैं। ठीक है ना, और इन्हीं जब ये लॉन्ग चेन्स बनती हैं तो इसी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, और अभी तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो आपकी बुक में भी मेंशन है, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर है अकरेंस के, ये पाए कैसे जाते हैं, इनका वकू कैसे हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये कल मैंने डिटेल से आपसे ये बात डिस्कस की थी। जी, तो अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी मैंने आपसे बात की थी और आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके मुतालिक मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक यही कंसेप्ट चलता आ रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन है, इनका ओरिजिन लिविंग फोर्स था। यानी आज से लाखों करोड़ों साल पहले जितने प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद थे इस दुनिया में, उन्हीं की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आए हैं। यानी इनका ओरिजिन, इनका जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक है, लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज द कोवलेंट नेचर। तो याद रखिएगा, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड या कोई और बॉन्ड नहीं पाया जाता, और मोस्टली ये पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और इसमें से कुछ जो है ना वो पोलर भी होते हैं। पोलर और नॉन पोलर जो है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑल दोज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड दोज कंपाउंड्स or covalent molecules which do not contain electronegativity difference are known as non-polar molecule। ठीक है जी, यानी जिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर, पोलर कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है उनको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं पाया जाता उनको आप नॉन पोलर कहते हैं। ये मीथेन को आप देख लें, सबसे कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच है। नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है कंपोजिशन। इफ यू लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनकी बनावट में, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिक इनका मेंबर है, वो कार्बन है। ठीक है ना, कार्बन के बाद जो सेकंड मेजर एलिमेंट इनकी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है दैट इज हाइड्रोजन,
और फिर कुछ कंपाउंड में इन एडिशन टू हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपके सामने रखा है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल का, बायोपॉलीमर है प्रोटीन एक, कल हमने इसकी बात की थी, ठीक है ना। तो प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज अमाइनो एसिड। नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तो इसमें देखें कार्बन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आर अल्काइल ग्रुप को कहते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये इसी चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक स्पेशल सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अल्केन। अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करें तो पीछे हमारे पास जो ग्रुप रह जाता है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो अमाइनो एसिड के फार्मूले के अंदर ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आप इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि एक तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, दूसरा दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनमें जो कशिश की कुव्वतें पाई जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं, वो वीक होती हैं, वो जल्दी ब्रेकअप हो जाती हैं, जिससे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वोलाटाइल हैं। वोलाटाइल कौन से कंपाउंड होते हैं? दैट कैन इजीली इवापोरेट। वो मॉलिक्यूल जो बहुत इजीली इवापोरेट होके वेपर्स बन के, बुखारात बन के उड़ जाते हैं, उनको हम वोलाटाइल कंपाउंड्स कहते हैं। आप पेट्रोल ले लें, पेट्रोल एक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल को आप एक किसी खुले बर्तन के अंदर रखें तो आप देखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना वो पेट्रोल वहां से उड़ जाएगा। जबकि आप अगर उसी तरह खुले बर्तन में पानी रख दें तो पानी इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा जितनी जल्दी होगा। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और ये इजीली इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को वोलेटाइल कंपाउंड्स कहते हैं। अगर आप सॉल्युबिलिटी को देखें ना तो ऑर्गेनिक, याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी के लिए एक जनरल रूल काम करता है, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर हैव द टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन नॉन पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना ये ज्यादातर नॉन पोलर है या स्लाइटली पोलर है, कुछ पोलर भी हैं, ठीक है ना। तो अगर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दैट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा और पोलर जो है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। अब आप इस यहाँ पे एग्जांपल देखें, ऑयल को अगर आप वाटर और ऑयल को अगर आप इकट्ठा मिक्स कर दें, यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, तो दे आर इमिसिबल। वाटर जो है ना, ऑयल जो है वो वाटर के अंदर हाल नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि वाटर इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। वाटर कोवलेंट कंपाउंड है और हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि ऑयल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये नॉन पोलर होता है और इसकी एक लेयर वाटर की ऊपर आके बन जाती है और ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता। इसी तरह अगर आप वाटर और एथेनॉल को डिसॉल्व करें तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगेन वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल और एथेनॉल भी पोलर मॉलिक्यूल है। ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाई जाती है। इसकी वजह से सॉरी वाटर और एथेनॉल दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे एक और कैरेक्टर आपके पास आ जाता है होमोलॉजी। होमोलॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी इन बिहेवियर और स्ट्रक्चर। ये चीज हम आगे जाके डिटेल से जब आईयूपैक सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये चीज मैं आपको थोड़ी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप जनरल कैरेक्टर्स में ये चीज याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में एक बड़ी क्लोज सिमिलरिटी पाई जाती है और ये लाखों मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया गया है तो उसके बाद ये चीज निकाली गई है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो CH2 ग्रुप जो है ना, CH2 ग्रुप जो है ना एक दूसरे से वेरी करते हैं। यानी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और उससे अगला जो आएगा उन दोनों के दरमियान में CH2 ग्रुप का एक डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। तो ये इनकी स्ट्रक्चर के अंदर एक होमोलॉजी पाई जाती है। और लास्ट में एक और जनरल कैरेक्टर इनका दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन, के किस रेट के साथ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो उसमें याद रखिएगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्लो, दे हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी स्लो होता है।
उसकी वजह क्या होती है? एक तो ये कि इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और ये आयनिक बॉन्डिंग के मुकाबले में वेरी वीक होती है। दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। इसी वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना बहुत स्लो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से मुझे उम्मीद है आपको अपने इस टॉपिक को समझने में इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपने अच्छे कमेंट्स लिखें, पॉजिटिव कमेंट्स लिखें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।